बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बोलते हैं शाही चने। ये बहुत ही मज़ेदार है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको अब हम फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इनको लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन जिसको बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्याज को फ्राई करते जाएंगे और ये अपना कलर तब्दील करता जाएगा और ब्राउन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत मजे की बनती है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है बड़ी अच्छे तरीके से और यहाँ पे दरमियानी हमने इसकी आंच रखनी है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ज्यादा तेज भी नहीं करना ताकि प्याज जले नहीं। इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है अच्छी तरह से। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद, ताज़ा टमाटर लिए हैं। इनको चॉप कर लिया था मैंने और इनको इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर जब गल जाए, इनको गलने तक हमने इसी तरह फ्राई करना है और पकाना है। और अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि जब हम लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो ये अपनी स्मेल खत्म करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और उसकी जो कच्चापन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5 अदद के करीब सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। इसमें इनका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और ये अलग सा मुनफरद सा टेस्ट देती हैं। अब शामिल करूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया था, वो डाला है मैंने इसमें। और इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें हल्दी। हल्दी को मैंने ½ टीस्पून के तौर पे लेना है। आप चाहें तो हल्दी ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ½ टीस्पून ही लिया है, इससे इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। मैं शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब श्याम मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर जो है चने का बादीपन खत्म करता है, इसलिए मैंने श्याम मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा एक्यूरेट सा इसका टेस्ट होता है। इससे ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मसालों की भुनाई के लिए ताकि नीचे ना लगे, मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी करूंगी। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले ताकि नीचे ना लगे। पानी का इस्तेमाल मैंने साथ साथ करना है मसालों को भूनते हुए। 1 मरतबा मैंने इस्तेमाल कर लिया है, आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो हमारी जो रेसिपी है वो बेहतरीन तैयार हो जाती है। अगर मसालों में कच्चापन रह जाए, मिर्चें अच्छी तरह से ना भुनी जाएं तो ये गले को जलन लगाती हैं। अब यहाँ पे मैं 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया और धनिया जीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने यहाँ पे फिर पानी का इस्तेमाल किया है मसालों को भूनने के लिए। अच्छी तरह से इसको भूनना है मसालों को, और पानी का इस्तेमाल साथ आपने लाजमी करना है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब खुशबू आने लगे और आपको लग जाए कि मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं और उनका कच्चापन खत्म हो गया है, ये मसाला रेडी है आपका। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी। चिकन मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम, ये मैंने सीने का पीस लिया है। तो मैंने पहले ही बॉईल करके और इसके इस तरह बारीक बारीक श्रेड्स करके, यानी कि छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे, ताकि मेरी जो रेसिपी है वो ज़्यादा टाइम की ना बने और वक्त ज़ाया ना हो। तो इसको पहले तैयार करके रख लूँ। मैंने चिकन का इसमें इस्तेमाल किया है। चिकन को डाल के मैं 7 से 8 मिनट तक भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और मसाले इसमें भी रच बस जाएं अच्छी तरह से। इस तरह से इसको भूनना है ताकि जो मसाला है वो घी छोड़ दे। नज़र आने लग जाए तो समझ लें कि ये हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से भुना जा चुका है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बर्तन में घी नज़र आना शुरू हो गया है, तो समझ लें कि हमारा मसाला आ रहा है। मैं डालूंगी इसमें सफ़ेद चने। सफ़ेद चने मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब लिए हैं। इनको मैंने रात को अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था रात भर। पकाने से आधा घंटा पहले ही इनको मैंने बॉईल किया है। ये देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ पे चने हम शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई करेंगे। को हमने अच्छी तरह से भूनना है, भूनते और साथ में इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जहाँ पे ज़रूरत समझे थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी, और ताकि इसकी पकाई अच्छी तरह हो जाए और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए।
जो इसका थोड़ी सी अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाए और जो चने हैं उनमें भी ये जो मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। बड़ी अच्छी तरह से पक रहे हैं, बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, मतलब है ये पक रहे हैं। हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे और इनको थोड़ा सा जूसी रखेंगे, इनको ज़्यादा खुश्क नहीं करना, ड्राई नहीं करना, तो इसी तरह ही पकाना है, थोड़ा थोड़ा जूसी रखना है। तो रेसिपी है शाही चने की तैयार हो चुकी है, इसको अब डिश आउट करेंगे। हमने अपनी रेसिपी जो है उसको डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े की बनती है, इसको रोटी के साथ, नान के साथ और उबले चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।